नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 27 जनवरी मंडे के दिन के लिए हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इनके स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक अच्छे से समझ में आए और आप अपने खुद से इस तरीके के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सके। इसको स्टॉक रिकमेंडेशन की तरफ बिल्कुल भी मत देखिएगा। पहला स्टॉक है एम्फोसिस। एम्फोसिस हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। अब एम्फोसिस का स्टॉक देखिए, पूरा आईटी सेक्टर जो है वो अभी फिलहाल एक ही सेक्टर है, आईटी, फार्मा, हेल्थ केयर, ये 2-3 सेक्टर्स ही है जो थोड़ा रीजनेबली अच्छा कर रहे हैं। और आपको स्टॉक प्राइस में भी ये दिख रहा है कि किस तरीके से ये स्टॉक कंटिन्यूअसली वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने रखा है। आप देख सकते हैं पिछले काफी टाइम से कंटिन्यूअसली अपनी 20 और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर ये स्टॉक ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, हायर हाई हायर लोस का पैटर्न काफी टाइम से ये स्टॉक बना रहा है, ऑलमोस्ट पिछले 1-1.5 साल से। और इसी पैटर्न में ये स्टॉक रिसेंटली अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से 2 हफ्ते रिजेक्शन लेकर के इस हफ्ते में ऊपर की तरफ दौड़ा है, विच इज इंडिकेटिंग कि ये स्टॉक एक रिस्पेक्ट कर रहा है अपनी मूविंग एवरेजेस को और उसके हिसाब से ये चल रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए ये यहाँ पर ये जो पैटर्न थी, यहाँ पर देखिए ये 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया, फिर एक ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद नीचे आया 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया, रिट्रेस किया और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखिए बार बार ये अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, वही चीज हो रही है। ये स्टॉक यहां तक आया, 50 वीक पे सपोर्ट लिया, अब ऊपर गया है, अब यहां से ये रिट्रेस करके 20 वीक एक्सपोनेंशियल पे आएगा और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ इंच अप करना डेफिनेटली शुरू करेगा। और बस इसी पैटर्न को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे जब ये स्टॉक अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मतलब 2918 का जो लेवल है उस लेवल के आसपास आने की कोशिश करेगा और वहां से सपोर्ट लेकर के मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक ऊपर की तरफ भागेगा, तो हमें बहुत बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा सा वेरिएशन है हमारी हर हफ्ते की स्ट्रेटेजी के हिसाब से, लेकिन अभी जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, ब्रॉडर मार्केट्स में लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बन रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, तो ऐसे केसेस में स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा बदलना जरूरी है और ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है जो इस टाइम पर भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, पॉजिटिवली ट्रेंड कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज अगर आप किसी क्रूशियल सपोर्ट लेवल पर भी पकड़ने जाएंगे तो होता क्या है कि 1-2 दिन तक बाउंस बैक दिखाता है, 2-3% का टारगेट आपका अटेन होता है, लेकिन उसके बाद में स्टॉक वापस नीचे आ जाता है और उस लेवल को भी ब्रीच करके एक लोअर लो बनाता है। तो या तो फिर अपने टारगेट्स को 5% से थोड़ा कम कर दीजिए, 2-2.5% 3% निकलता है तो लेकर के निकल जाइए, या मैक्स टू मैक्स जब स्टॉक उस लेवल को टच करता है 50 वीक या 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर, उसके इमीडिएट दूसरे दिन या उसी दिन वो जितना भी बाउंस बैक दिखाता है उस लेवल से, वो बाउंस बैक लेकर के एग्जिट कर लीजिए। क्योंकि होता क्या, ऊपर से गिरता हुआ है तो एट सम पॉइंट पीपल विल टेक प्रॉफिट। तो ऐसे क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर लोग प्रॉफिट लेते हैं, उस लेवल पर कुछ लोगों को वैल्यू बाइंग दिखता है तो वो भी पैसा डालते हैं, तो उस टाइम पर एक बाउंस बैक दिखता है, राइट। लेकिन सेलिंग प्रेशर बाद में ऊपर से और आ जाता है। तो जब वो पहला बाउंस बैक आएगा, उसी बाउंस बैक में हमें 2-3% जितना भी मिलता है विद इन द फर्स्ट डे और द सेकेंड डे, उतना लेकर के निकल जाना चाहिए। तो या तो फिर इस तरीके की स्ट्रेटजी एडॉप्ट करनी चाहिए जहां पर स्ट्रेंथ दिखाने वाले स्टॉक्स में हम रिट्रेसमेंट के ऊपर बाइंग करते हैं। तो इसके जो लेवल्स है एम्फोसिस के, वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पे है, इन लेवल्स को नोट कर लीजिए। सॉरी, मैं आपको एक सेकेंड, हाँ ये रहे एम्फोसिस के लेवल। 2900 से लेकर के 2930 के बीच में बाइंग करेंगे। 2918 इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 5% का टारगेट रहेगा, 2890 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। दूसरा स्टॉक है एनएच, नारायण रुद्रालय। अब ये स्टॉक भी देखिए, ऐसे वीक मार्केट में ये परफेक्टली ट्रेंड कर रहा है। आप देख सकते हैं ये लाइन कैसे नीचे से ऊपर जा रही है, और इतना जब पूरे मार्केट में गिरावट थी, ये स्टॉक सिर्फ एक छोटी सी रेंज के अंदर में फंसा हुआ था। ठीक है, इसने यहां से ज्यादा कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखाई है, और इस कंसोलिडेशन के फेज में भी इसने अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रीच नहीं किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आता है, कई बार आया है, लेकिन यहाँ से हमेशा सपोर्ट लेकर के एक बाउंस बैक ये स्टॉक डेफिनेटली दिखाई देता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टॉक को 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही पकड़ने की कोशिश करेंगे। क्या ये मंडे के दिन आ जाएगा, ट्यूसडे के दिन आ जाएगा,
कोई गारंटी नहीं है। क्या ये पूरे हफ्ते के बाद आएगा? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब मार्केट आपके फेवर में नहीं चल रहा है, ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, तब हमें कम रिस्क रिवॉर्ड के वाले ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने जरूरी हो जाते हैं। और इस स्टॉक के अंदर में रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में तभी आएगा जब ये स्टॉक 1241 के लेवल पे आएगा, जो इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। वहां से अगर ये अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर भी जाता है तो भी ये 40-50 रुपए का मूवमेंट दे देता है, जो आपका 4-5% का टारगेट पूरा कंप्लीट करके आपको दे देगा। इसलिए डीपर एंट्री लेंगे, अगर मिलेगी तो लेंगे, अदरवाइज तेल लेने जाए ये स्टॉक, हम उसको चेस नहीं करना है, चेस करके पैसा लूज नहीं करना है। इसके लेवल्स है, नोट कर लीजिए। 1240 से 1252 के बीच में बाइंग करेंगे। 1241 जो इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 5% का टारगेट रहेगा। 1228 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। तीसरा ऐसा स्टॉक है नेस्को। नेस्को का स्टॉक देखिए, ये भी ऐसे वीक मार्केट में बढ़िया तरीके से ट्रेंड करने वाला स्टॉक है। आप देख सकते हैं पिछले ऑलमोस्ट एक आध महीने, एक आध साल से ये स्टॉक किस तरीके से बढ़िया तरीके से ट्रेंड कर रहा है। और अब बार बार देख सकते हैं कि स्टॉक अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आता है, सपोर्ट लेता है, उसी हफ्ते एक बढ़िया रिजेक्शन विक बना देता है, या तो नेक्स्ट हफ्ते तुरंत वहीं से एक सपोर्ट लेकर के बढ़िया कैंडल बना करके, ये देखिए ये कैंडल में ही 11% की मूवमेंट थी, तो बढ़िया रिजेक्शन देकर के ऊपर की तरफ भाग जाता है। तो इस स्टॉक को भी हम यहीं पर पकड़ने की कोशिश करेंगे, जो इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 922 का लेवल। वहां से अगर ये स्टॉक सिर्फ अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करता है तो भी ये स्टॉक आपको 5-6% का रिटर्न दे देता है। तो बस वेट करेंगे डीपर एंट्री के लिए, और फिर इसके अंदर में एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा, और फिर हम एक ट्रेड लेकर के इस स्टॉक में 5% कमाने की कोशिश करेंगे। लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 922 से 940 में बाइंग करेंगे, 5% का टारगेट, 913 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। आशा करता हूं अपने वीडियो एंड तक देखा और पूरा स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आया है। अगले हफ्ते मंडे के दिन मैं इन्हीं 3 स्टॉक्स के एनालिसिस का वीडियो भी पोस्ट करूंगा, तो उस वीडियो को भी देखिए। और इस हफ्ते इंट्राडे स्विंग, पोजिशनल और सेक्टर एनालिसिस के वीडियोस जो मैंने अभी स्क्रीन पर पिंग कर दिए, इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।